Good morning, class. Today we are going to learn Hindi second for class 3rd. So this is your book. Everyone take out your book and open your chapter. चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए थे, मात्राएं। इस वीडियो में भी देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा समझ लेंगे तो आप लोग को और आसानी होगी चैप्टर को जानने में। तो इसमें क्या बताए थे हम, वॉवेल सिंबल, स्वर और व्यंजन के बारे में बताए थे कि स्वर व्यंजन में मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है उनके अर्थ के साथ, या उनके मतलब जो भी होता है, इस सारी चीज़ें बताए थे। तो एक बार इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। प्रतीक स्वर के चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें तो हमको एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन एक बार हम रिवीजन आप लोग को करवाते हैं कि आपका जो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार रिवीजन इसका कर लिया जाए। प्रतीक स्वर के चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई। ठीक है, अ से अह तक जो होता है वो स्वर होते हैं। तो वही बता रहा है कि प्रतीक स्वर के चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब देखिए, स्वर के चिन्ह होते हैं, चिन्ह अ की मात्रा होती है, अ की एक अपनी मात्रा होती है। ठीक है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि प्रतीक स्वर के चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो चिन्ह होते हैं, तो उन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं और उनको चिन्ह भी कहते हैं। व्यंजनों के साथ इन मात्राओं को लगाने से ही उनका उच्चारण होता है। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, घ, अंग, च, छ, ज, इया। तो ये जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और जब इस व्यंजन में अगर कोई मात्रा ना लगाई जाए तो क्या होगा, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या बता रहा है, व्यंजनों के साथ इन मात्राओं को लगाने से ही उच्चारण होता है। अब देखिए इसमें दे रहा है अ की मात्रा नहीं होती है। ये देखिए अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन प में अगर ये अ ना लगे तो ये प आधा हो जाएगा, यानी अ की मात्रा अपने आप में ही अ की मात्रा होती है। देखिए वो भी एक्सप्लेन किया है कैसे, केवल अ स्वर ही ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में ही लगा होता है। समझ में आई बात? केवल अ स्वर ही ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में लगा होता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती लेकिन ये व्यंजन में लगा होता है। उदाहरण के लिए फल में फ के साथ अ और ल के साथ अ लगा हुआ है। उदाहरण के लिए फल में फ के साथ अ और ल के साथ अ लगा हुआ है। देखिए कैसे, फ प्लस अ, अगर ये अ नहीं होता तो ये फ आपका आधा होता है, यानी जब ये हलंत लग जाता है इसका मतलब आधा हो गया वो। ठीक है, अगर इस फ में ये अ नहीं होता तो फ पूरा नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही ये फ रहता। सेम वही इसमें भी है कि ल प्लस अ, ये ल आधा है, अगर इसमें ये वाला अ नहीं होता तो ये पूरा ल नहीं बन सकता। ध्यान से समझिएगा, अगर इस फ में ये आधा फ है, इसका मतलब ये फ आधा है। अगर इस फ में ये अ नहीं होता
तो ये फ पूरा नहीं होता, यानी इसे फिर आधा फ ही पढ़ते। सेम प्रोसेस में भी अगर इस ल में ये अ नहीं होता तो ये आधा ल ही इसको पढ़ते। ठीक है। प्रतीक स्वर की मात्रा तथा व्यंजन के साथ उसका प्रयोग इस प्रकार है। अब देखिए, इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम आप लोग को प्रीवियस वीडियो में सिर्फ समझाने का ही काम करते हैं। वीडियो तो सिर्फ आपका एक्सरसाइज है। देखिए, इसमें व्यंजन है, व्यंजन प्लस स्वर। ये व्यंजन स्वर, व्यंजन और स्वर देखिए। ठीक, अ आ ई। देखिए इसमें लगा है प में अ, ठीक है, आ, प में आ, पा, ई, पी, ई, पी, उ, पू, उ, पू, री, प्री। ठीक है, ए, पे, ए, पै, ओ, पो, औ, पौ। ठीक है, यानी पवन, पावन, पिता, पीना, पुल, पूजा, पृथ्वी, पेट, पैसा, पोता, पौधा। अब देखिए दे रहा है, र में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे रुपया, रुपया में क्या है, ये आधा र है और ये ऊ है, तो यानी रुपया में, अब ये नहीं है कि यहाँ पे रुपया लिखे तो फिर मात्रा ऐसे लगाए, नहीं, रुपया जब लिखेंगे तो मात्रा ऐसी ही लगेगी, जैसा कि ये है रुपया, रूठना। ठीक है। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण, दो व्यंजन क और छ, क प्लस छ बराबर छ, क प्लस श बराबर छ यानी क्षमा और क्षत्रिय, ज प्लस झ बराबर ज्ञ यानी यज्ञ और सर्वज्ञ, त प्लस र बराबर त्र यानी पत्र और मित्र, श प्लस र बराबर श्र यानी श्रम और आश्रम। व्यंजन में मात्रा लगाते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। गलत मात्रा के लगने से या मात्रा के उलटफेर से शब्द और उसके अर्थ बदल जाते हैं। अब किसी व्यंजन में आप गलत मात्रा लगा देंगे, जैसे मान लीजिए कोई सा भी व्यंजन, मान लीजिए कोई सा व्यंजन है सांप, ठीक है, सांप या साफ, ठीक है, साफ है, तो मात्रा हम इधर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सफ़ा। तो वही बता रहा है, किसी भी व्यंजन में मात्रा के उलटफेर से उसका अर्थ बदल जाता है। यही आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिया, सुर सूर, गाय गया, भील भली, दिन दीन, तो यही सब आपका बदल जाता है। ठीक है, अब हम देखिए अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। क, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, मतलब मोबाइल में नहीं देखेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिए, क्योंकि मेरी बुक में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, बुक फिल है, इसलिए आप लोग अपने बुक में देखिए और मुझे सुनिए, सिर्फ मुझे सुनिए। क क्या है, किस स्वर की, फर्स्ट क्या है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अभी हम आपको बताया है ना कि कौन सी स्वर की मात्रा नहीं होती है, अ आपका सही है, यानी अ स्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ पे टिक लगा दीजिए। ख क्या है, इसमें किस व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगती है। किस व्यंजन में, ब में, र में या स में। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, मेरी बुक नहीं देखिएगा कोई। इसमें किस व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगती है, ब, र, स। किसकी मात्रा लगती है, र की मात्रा लगती है बीच में। इनमें कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, ग क्या है, इनमें कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, तो छ और त्र, छ और त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन। नंबर 2 क्या है,
व्यंजन और स्वरों को जोड़ो और शब्द बनाओ। ठीक है, अब देखिए हम आपको नहीं दिखाएंगे कि इसका शब्द क्या बना है, आप लोग खुद बताइए। क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ, क्या होगा? क्या होगा बताइए? आप लोग अपने आप से लिखिए जल्दी, फिर हम बताते हैं क्या हो जाएगा। कोयल, को य ल, कोयल। ठीक है। ख क्या है? ह प्लस ओ प्लस स प्लस अ प्लस ल प्लस आ, क्या हो जाएगा? हौसला। अभी हम दिखाएंगे सबका, पहले आप हम जितना बोल रहे हैं उतना लिखते चलिए। हौसला। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग, ग वाला क्या है? म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? मिठाई। घ क्या है? म प्लस री प्लस ग प्लस अ, मृग। लास्ट क्या है? व प्लस य प्लस आ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। तो देखिए क्या है इसमें, फर्स्ट है कोयल, हौसला, मिठाई, मृग, व्याकरण। ठीक है। अब देखिए टर्न योर पेज, क्या है? मात्रा बदलकर नए शब्द बनाओ। अब देखिए यहाँ पे मात्रा बदल के हमने शब्द बनाए हैं, ये तो आप लोग खुद ही कीजिएगा। ठीक है, ये हम आप लोग को नहीं कराएंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग अपने आप से कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर है ना हम लोग का, तो ये नोटबुक है। क्या है? पार्ट 3 मात्राएं। पार्ट 3 मात्राएं। पहला प्रश्न क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर, स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अभी आपको बुक में पढ़ाया है ना कि स्वर में जो चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। प्रश्न 2, शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? व्यंजनों के साथ मात्राओं को लगाने से शब्द बनते हैं। व्यंजनों के साथ मात्राओं को लगाने से शब्द बनते हैं। प्रश्न 3, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न 4, मात्राओं के उलटफेर से क्या होता है? मात्राओं के उलटफेर से क्या होता है? व्यंजन के साथ मात्राओं के उलटफेर से उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, यानी उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। व्यंजन के साथ मात्राओं के उलटफेर से उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 भी फिनिश होता है। PDF के थ्रू आपके क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा, बुक में भी आपको फिल करवा दिया है। आई होप आप लोग ने बुक में फिल भी कर लिया होगा, और इसी के साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।